दोस्तों, दिल्ली के मुंडका में स्थित सतलोक आश्रम के बाहर अब अंधेरा बीते दिनों की बात हो गई है। यहाँ हाल ही में एक शानदार हाई मास स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, जिसका उद्घाटन इलाके के सांसद योगेंद्र चंदोलिया और विधायक गजेंद्र दराल ने मिलकर किया। नमस्कार दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं सतलोक आश्रम न्यू दिल्ली से ये वीडियो। और अभी सतलोक आश्रम के पास यहाँ पर एक बड़ी स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, जो कि यहाँ के सांसद हैं। ये हैं सांसद योगेंद्र चंदोलिया और गजेंद्र दलाल विधायक, जो भी आज इस सतलोक आश्रम के पास जो एक बड़ी स्ट्रीट लाइट लगाई है उसका उद्घाटन करेंगे। बाकी की पूरी जानकारी अभी आपको थोड़ी देर में देंगे। तो अभी सतलोक आश्रम के पास बड़ी लाइट जो है यहाँ पर अभी उद्घाटन किया गया है। सांसद जी आए हैं, विधायक जी आए हैं। एक बार यहाँ पे जो आज ये कार्यक्रम किया इसकी एक बार बेसिक जानकारी डालते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज जो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट का अभी आपने एक बड़ी लाइट का उद्घाटन किया है, एक बार इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। ये हाई मास लाइट का उद्घाटन किया, यहाँ आवश्यकता थी। सतलोक आश्रम के अंदर हजारों लोगों का आना जाना होता है, ये मुख्य रास्ता है। और अभी हमारे विधायक जी बताएंगे, इस रोड को भी उन्होंने पास करा दिया है। ये रोड भी पक्की बनेगी और सतलोक आश्रम के लिए जो भी आवश्यकता होगी, जैसा यहाँ का निर्देश आदेश होगा, उसको पालन किया जाएगा। अच्छा, विधायक जी से भी बातचीत करें, क्या कहना चाहेंगे सर आज सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर जो है? सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय सांसद जी का बहुत हार्दिक से आभार और धन्यवाद करता हूँ कि आज इस मुख्य मार्ग पर ये रोड रसूलपुर गांव भी जाता है। अच्छा। और यहाँ पे लाखों की संख्या में यहाँ पे जो है वो संगत आती है। और हमारे इस क्षेत्र का मैं तो कहूँगा कि एक सनातन की पहचान। और आज हम सबका सौभाग्य कि हमारे आदरणीय सांसद जी के फंड के द्वारा ये हाई मास लाइट जो लगी है, ये यहाँ पर जितने भक्त आते हैं उनके लिए भी, और जो यहाँ से गाड़ियाँ जाती है रसूलपुर गाँव के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए, उन सबको सुविधा मिली है। साथ में मैं आदरणीय सांसद जी धन्यवाद करता हूं कि उनसे प्रेरणा लेके इस रोड का जो है लगभग 2.25 करोड़ रुपए के आसपास बजट आ गया है। ग्रह 4 हटते ही ये सब साक्षी बनेंगे, नारियल टूट के ये रोड भी बनना शुरू होगा। और साथ में मैं संत रामपाल महाराज जी के भी चरणों में ये प्रार्थना करते हुए कहूँगा कि उन्होंने इस बार जो हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र में और बाहर भी जो एक बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए थे, तो अनेक जमींदारों को मोटर और पाइप देके खेतों से उस पाइप को निकलवा कर ड्रेनों के अंदर डलवाना, तो ये वही व्यक्ति कर सकता है जो समाज को अपने साथ लेके और उनके लिए सबके लिए भलाई का काम करे। और आज ये सबको दिखता भी है। और जब भी हमें कोई आवश्यकता या कुछ भी हमें जरूरत पड़ती है तो ये हमेशा हमारा सहयोग करते हैं। और यही हमारे सनातन धर्म की पहचान है कि हम सभी को इकट्ठा करके संगठित करके, और आज ये जो सतलोक आश्रम मेरी मुंडका विधानसभा में कैसा पवित्र स्थल बन चुका, जिससे हर कोई जुड़ना चाहता है, क्योंकि जो भी जरूरत उसकी होती है प्रयास करते हैं और अच्छे विचार लेके यहाँ से वो निकलते हैं। तो मैं आज बधाई देता हूँ पूरी संगत को, और आदरणीय अंकल जी हैं जगदीश जी, और विशेष तौर पर अपने सांसद जी का, जो एक विधायक से भी ज़्यादा पूरे क्षेत्र के अंदर, मैं कहता हूँ मैं उतने अटेंड करता जितने प्रोग्राम ये अटेंड करते हैं। तो इनके मार्गदर्शन में हम भी कुछ सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, और आगे बहुत बहुत अच्छे काम होंगे। और मैं तो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि UR 2 देके यहाँ इस दिल्ली देहात को जो एक सौगात दी है। और सारा नज़ारा देखते ही बनता है कि 5 मिनट के अंदर आप यहाँ नीचे उतर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो आप सबको बधाई, सतलोक आश्रम के जितने भी साधु हैं, जितनी भी कमेटी है, उन सभी को, और संत रामपाल महाराज जी का सदैव हम सब पर आशीर्वाद बना रहे। इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सत साहिब। हाई मास स्ट्रीट लाइट के उद्घाटन के बाद जब सांसद योगेंद्र चंदोलिया और विधायक गजेंद्र दराल सतलोक आश्रम पहुंचे, तो उनका स्वागत भी बड़े ही आदर के साथ किया गया। संत रामपाल जी महाराज जी के सुपुत्र वीरेंद्र दास जी ने उन्हें शॉल भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही में यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के पास जो यहाँ पर एक लाइट लगवाई है, उसकी खुशी में और उस सम्मान में सतलोक आश्रम की तरफ से सांसद जी को और विधायक जी को जो है एक शॉल भेंट करके सम्मानित किया जा रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज को जिस प्रकार से आज जगह जगह सम्मान मिल रहे हैं, लेकिन आज विधायक और सांसद को भी सम्मान सतलोक आश्रम की तरफ से किया जा रहा है। के अंदर बारिश बहुत ज्यादा आई थी और हमारी सरकार बनी थी। सरकार के पास साधन भी थोड़े कम थे, और उस बारिश के अंदर गुरु महाराज जी का आशीर्वाद जो हुआ, खेती खराब होती है या फसल खराब होती है तो बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन उस समय तो केवल किसान यही कहता है कम से कम पानी तो निकलवा दो। तो उस काम के लिए सरकार ने जितना प्रयास कर सकती थी उतना प्रयास किया। बाकी गुरु महाराज जी, रामपाल महाराज जी का जब आदेश हो गया, पूरी संगत उस काम में लग गई। तो मैं उनके
चरणों में नमन करते हुए कि भी ऐसे हमारे महाराज जी हैं जो सब लोगों की दीन दुखियों की चिंता करते हैं। तभी उनके सुपुत्र से जो बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि किसी गांव किसी व्यक्ति के अगर मकान की छत नहीं है तो उसकी छत को उन्होंने मुहैया कराई है। सबसे जो गरीब जो लोगों के लिए सबसे बड़ा जो रास्ता है वह महाराज जी का द्वार है, जहाँ खुलता है, जहाँ पर सबसे अंतिम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को भी आकर यहाँ पर उनको स्थान मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये गुरु महाराज जी की कृपा है, आशीर्वाद से इतनी संगत पूरे के अंदर अभी हर जगह हर स्टेट के अंदर लाखों लाखों अनुयायी उनके हैं। तो उन सबको भी प्रणाम करते हुए कि वह भी गुरु जी के आदर्शों पर उनके नियमों को पालन करते हुए बिल्कुल एक सादा जीवन वो व्यतीत करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वरना तो सरकारों को और लोगों को समझाना पड़ता है कि भाई इस चीज का दुरुपयोग होता है, इसको मत कीजिए। लेकिन आश्रम से जो आवाज निकलती है, महाराज जी के मुख से जो बात निकलती है, उसका अक्षरशः पालन वास्तव में वही सेवक है जो गुरु महाराज जी के विचारों पर चलने वाला व्यक्ति है। उनकी बात को मानता है, उसी से जुड़ती रहती है। इसीलिए पूरे देश में लाखों लाखों लोग हर स्टेट के अंदर गुरु महाराज जी के साथ हैं।